लेकिन आज मेरा चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और यह बड़ी जिम्मेवारी की बात है। यह अपने लोगों को सजग करने और फरेब से बचाने का प्रयास है। इसलिए आप साथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने सभी समूह में साझा करें ताकि यह फरेब से हम सब लोग अवगत हों और इन चीजों को समझ सकें। फरेब है चुनावी जुमला। अब चुनावी जुमला इस हद तक आ गया है कि अब लोग चांद पर प्लाट देने तक के भी विचार कर रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब लोग कहें कि हम सारे देशवासियों को चांद पर प्लाट देंगे, क्योंकि अब बाहर धरती तो रहने लायक है नहीं। प्रदूषण से, मारकाट से और कई तरह की बुराइयों से ये धरती पट गई है। अब चांद पर ही रहना होगा, हम आपको चांद पर प्लाट देंगे। मुझे लग रहा है कि अब अगला घोषणा यही होने वाला है, क्योंकि आज तेजस्वी यादव ने सवेरे सवेरे ही 10 बजे पत्रकार वार्ता बुला दिया था। उनको पता था कि आज इतवार है और प्रधानमंत्री मन की बात 11 बजे करेंगे, तो कोई पत्रकार आएगा नहीं। इसलिए 11 बजे से पहले 10 बजे निपटा दिया जाए। झूठी ही तो बोलनी थी, 10 बजे बोले या 9 बजे बोले, झूठ तो झूठी होती है। उन्होंने आज कई चीजें कही। मैं इन लोगों को 50 लाख का बीमा दूंगा, इन लोगों का मानदेय बढ़ा दूंगा, वो सारी डिटेल मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो सारे चैनलों पर आ गया और जो आ गया उसमें मैं क्या बात करूं। मैं यह कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव अनपढ़ आदमी है, उनको इस चीज की समझ नहीं है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में आईएएस और आईपीएस 90% बिहार से हैं। देश भर में जो आईएएस की संख्या सबसे ज्यादा होती है वो बिहार से होती है। जहां भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो, जहां सिखों के दशमेश गुरु ने जन्म लिया हो, जो पावन पवित्र धरती गौतम ऋषि का हो, ऐसे विभूति वाले जगहों पर ऐसा आदमी कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है, जिसको इस बात की समझ नहीं है कि वो जो घोषणा कर रहा है उसको पूरा कैसे करेगा। एक तो मैं या हमारे जैसे बहुत सारे करोड़ों लोग इस बात से परेशान हैं कि अब राजनीति मुफ्तखोरी के सहारे ही चलेगी। जिस तरह से आरक्षण को 10 साल के लिए लगाया गया था, अब आरक्षण जीवन भर चलेगा। आरक्षण हटाने के विषय में सोचा ही नहीं हो सकता। अब जो नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में मुफ्त का राशन देने का व्यवस्था किया था ताकि लोग, भाई काम धाम बंद है तो भोजन कहां से करेंगे। यह सरकार का काम है कि वो जनता के इन सब जरूरत की चीजों को ख्याल रखें। और यह उदार हृदय प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई लोगों को मदद किया जाए अन्न से, क्योंकि पहले जरूरी भोजन है। अब वो भोजन में क्वालिटी बढ़ाने और क्वांटिटी बढ़ाने में बात होती, बंद जिस दिन हो जाएगा उसी दिन सरकार गिर जाएगी। क्योंकि हमारे देश में जो मिल गया वो हमारा है, बाकी और दो। यही बात फ्री का है। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार लगाएगा तो हमने कई टीवी चैनल पर बोला था कि चुनाव के अगले दिन बंद हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं बंद हुआ, बल्कि भाजपा ने उससे और ज्यादा कर दिया। भाजपा ने 2-3 चुनाव में देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सभा में कहा था कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई इससे हो नहीं रहा है, दिल्ली जहां मैं स्वयं रहता हूं वहां सरकार बनाने में असफल रह रहा हूं, क्योंकि मुफ्तखोरी इतनी नीचे तक प्रभाव डाल रही है कि लोग दूसरा बात सुन ही नहीं रहे, तब मजबूर होकर के वो यह सोचे कि भाई एक बार सरकार में आया जाए। तो जब सरकार में आ जाएंगे तभी तो नियत साफ और नियम साफ के तहत देश की भला कर पाएंगे। तो दूर के फायदे के लिए नजदीक का नुकसान उठा लेना अच्छी समझदारी है, और इसी सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने की बात कही। अब यह और बढ़ता जा रहा है। बिहार में भी इंडिया गठबंधन ने कई चीजें मुफ्त देने की बात कही, जिसका मैं घोर विरोध करता हूं और मैं इस चीज को इंडोर्स नहीं करता और ना करना चाहता हूं। लेकिन आज जो तेजस्वी यादव ने कहा है उस पर मेरा विचार बन रहा है कि भाई देश की कोई संस्था इस पर तो आगे आए। कोर्ट डिसाइड करेगी कि पटाखा हमको कितना जलाना है, होली में पानी कितना करना है, सबरीला मंदिर में कौन दर्शन करने जाएगा, वो जो बैलों का रेस होता है, मैं भूल रहा हूँ उस नाम को, उसको किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि नेताजी भाषण कब तक देंगे, कोर्ट यह डिसाइड कर रहा है कि राष्ट्रपति कितना दिन में साइन करेगा। यह सब चीजें कोर्ट कर रही है।
और ये निहायत ही जरूरी काम पर कोई कोर्ट निर्णय नहीं दे रहा। चुनावी चंदा तक कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि हमको पर्ची लिया करके दो। मतलब मैं हंस रहा था और गुस्सा भी हो रहा था जब पता चला कि जज साहब ने कहा है राष्ट्रपति को अमिताभ बच्चन के फिल्म के डायलॉग की तरह से कल 11 बजे, एक सिनेमा में डायलॉग अमिताभ बच्चन के कल 11 बजे प्लॉट खाली होना चाहिए, उसी तरह से उस अंदाज में हमारे माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि जज राष्ट्रपति जी को निर्णय लेना पड़ेगा कि कब तक साइन करें। अब देश के राष्ट्रपति जजों के अधीन हो गई हैं, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा कि ये फ्री की रेवड़ी बांटना और या कम से कम सिंपल पूछने की भी कहां से दोगे, और तो उसमें कुछ करना नहीं। जब आप राष्ट्रपति से साइन जल्दी करो की बात कर लेते हैं तो फिर यह पूछने में क्या दिक्कत है। सिंपल पूछना है कि जो घोषणा आपने किया है उसको पूरा करने का आधार बता दीजिए कि कहां से करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो यह जनता के मन मस्तिष्क पर अत्याचार क्यों। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस विषय पर कभी कोई कोर्ट शो मोटो नहीं लेती है, ना ही कोई ईडी, ना कोई सीबीआई, ना ही कोई और संस्था। तो फिर इसको कौन लेगा। भारत के नागरिक को तो समय नहीं है अपने झंझालों से, अपने उलझनों से। वही अपने में इतना उलझा हुआ है कि उसको तो यह भी समझ नहीं है कि जो आदमी स्कूल नहीं गया वो हमारा मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी स्वयं कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री हूं। घटक दल तो बाद में करे मजबूर होकर के, वो आदमी तो पहले कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये करूंगा, मैं मुख्यमंत्री ये करूंगा, स्वयं को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया अपना मी मिठू। तो इस स्थिति में कहीं तो ब्रेक लगे, और यह ब्रेक सिर्फ आप लगा सकते हैं। मानता हूं जनता जनार्दन हाथ जोड़ के निवेदन, आप पूछें उनसे। जब नेता आपके पास आए तो कहिए नेताजी 2 मिनट ठहर जाइए, और जो जो वादे किए हैं उसमें कितना खर्चा होगा बताइए, और ये आमदनी कहां से होगा यह कृपया बताइए, और जाइए हम अभी को बोल देंगे। यह तो जरूर पूछा जाए। अगर आप नहीं पूछेंगे तो आपको चांद पर प्लॉट देने की चर्चा होगी और आपसे वोट लेकर के अपना घर भरा जाएगा। यह बात जान लीजिए, क्योंकि लोक लुभाव नारा से दुनिया के कई देश बर्बाद हो गए और वहां के नेता देश छोड़ करके चले गए। श्रीलंका के राष्ट्रपति भागे तो पूरी जहाज भर करके धन संपत्ति लेके गए, और नेपाली मुद्रा, वो श्रीलंकाई मुद्रा जो कि कूड़ा के बराबर हो गया, तो उसको छोड़ करके भागे। वही हाल नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यह सब जगहों में हो रहा है, और भी कई देश हो रहा है। तो इन सब देशों का उदाहरण है वो छोटी छोटी देश थी। हमारा देश डूबेगा तो कहाँ जाएगा। नौका डूबती है तो बड़ी जहाज से राहत सामग्री भेज करके मंगवा लिया जाता है, लेकिन बड़ी जब टाइटैनिक डूब जाएगी तो किस जहाज से उसके लोगों को बचाया जाएगा। यह विचार जरूर करिएगा। मैं बड़ा चिंतित हूँ नेताओं के लोक लुभावन नारों से। मेरा अपना मानना है कि जनता को वही वादे करने चाहिए जो वो कर सके और उसके करने का आधार हो, नहीं तो ना करें। अब आप मालिक हैं, क्योंकि इस देश में जनता ही मालिक है। वही मालिक पूछ सकता है कि आधार क्या है, नहीं तो कोर्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको क्या मतलब है। कोर्ट तो सत्य सनातन धर्मों के मामले में पूछता है, या चुनाव में तो राष्ट्र का फायदा है, और राष्ट्र की फायदा कोर्ट कहां सोचती है। और राजनीतिक दल क्यों पूछेंगे, क्योंकि उनको खुद भी तो झूठ बोलना है। और बाकी कौन संस्थाएं हैं जो नेताओं से पूछ सके। सारी नेताओं की चाकरी तो करते हैं, लेकिन आप हैं जो कम से कम 5 साल में एक बार चाकरी नहीं करके मालिक होते हैं, और बाकी टाइम में आप भी चाकरी होते हैं। तो जिस वक्त आप मालिक की भूमिका में, उस वक्त जरूर पूछिए, और नहीं पूछेगा तो ये देश रसातल में जाएगा। और यह देश आपका है, नेताओं का नहीं है, क्योंकि नेता तो पैसा कमा करके दुनिया में कहीं भी जाकर बच सकते हैं। उतना उनके पास कुछ संपत्ति है कि कहीं भी रह सकते हैं। आप और आपके बच्चे कहाँ रहेंगे, विचार जरूर करिएगा। और अगर विचार समझ में आ जाए तो नेताओं से पूछिएगा, और अगर नहीं पूछ सके और आपको खुद समझ में आएगा कि यार ये बेमतलब की बात है, तो मतदान के टाइम में उनका विरोध करिए। और अगर लगातार ऐसे झूठ बोलने वालों का विरोध होगा तो वो आगे से इस तरह की उलझुल कमिटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये जनता है और सब जानने लगी है। तो ये जनता है, सब जानने लगी है, जनवाइए और अपना अकल लगाइए, किसी के मौका में ना आइए। इन्हीं निवेदन के साथ मैं राकेश वर्मा आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, और मेरा भारत महान।